আমি এইটুকুই বলতে চাই স্যার যে অ্যাক্রস অল পার্টি লাইনস আপনাদের পাশে সবাই দাঁড়িয়েছিল। বাংলাকে বছরের পর বছর বঞ্চনা করেছেন, বাঙালি এবং বাংলা ভাষাকে অসম্মান করেছেন, তারপরেও আমাদের রাজ্যবাসী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দল দেশের এই কঠিন সময় কোনো রকমের রাজনীতি না করে আনকন্ডিশনাল এবং আনকোয়েশ্চেন সাপোর্ট দিয়েছিল ভারত সরকারকে। এবং আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি আপনাদের পাঠানো ডেলিগেশনে গিয়েছিলেন, ভারতের জয়গান গেয়ে এসছেন, নানান দেশে গিয়ে পরিচয় দিয়েছেন একজন জাতীয়তাবাদী এবং নিবেদিত প্রাণ ভারতীয় হওয়ার। কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা কি পেয়েছি স্যার? এটা শুনতে হবে। তার বিনিময়ে আমরা কি পেয়েছি? আপনাদের নেতা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের বুকে দাঁড়িয়ে বলছে যে অপারেশন সিঁদুর হয়েছে, এরপর অপারেশন পশ্চিমবঙ্গ হবে। शेम ऑन यू। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। सामने इलेक्शन है, वो भी आप बोल सकते हैं কালকে ইলেকশন করুন, কালকে করুন। একদিকে আপনি আপনার কারি কারি টাকা, কেন্দ্রীয় এজেন্সি, কোটি কোটি ক্ষমতা, অন্যদিকে হাওয়াই চটি বাংলার মে মমতা। আমরা দেখে নেব। विषय से जान, विषय से जान, विषय से जान। सर मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं बस एक ही बात बोलूंगी। सर वी आर द वर्ल्ड्स, सर वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, sir we are the world's largest democracy, and we are the world's largest democracy, and we are proud of our democratic practices, and we are proud of our army, Please our conclude. naval and our air defense machinery. Thank you. We are proud, sir, we are proud of the professionalism and the precision with which the airstrikes were carried out against Pak terror bases and air bases, a roaring success story of India's strengthening military capabilities over decades. Thank you. And we are also proud. Thank you, honorable member. We are Please proud. conclude. We are proud Please of our conclude. daughters. We are proud please. of our daughters. Please sit. We are proud of our daughters, Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh, a shining example of secularism Thank and you. women empowerment in the country. Thank you, honorable member. Sir, last line. सर हमें गर्व है कि आपने 100 आतंकवादियों को मार गिराया, पर हम तो चाहते थे कि ऐसा एक भी न बचे जिससे आगे जाके भारत की बेटी और बहनों के सिंदूर को खतरा हो। Thank you. चाहे वो आतंकवादी हो माननीय या सदस्य पाकिस्तान हो या पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाला चाइना हो, इंडिया हैज टू गिव आउट द मैसेज लाउड एंड क्लियर। আমরা ভয় করব না, ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই, মরবো না। हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में
नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में, कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखो। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश दिया। और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं। मान्यवर, मैं एक कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं। तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए मान्यवर। मगर उन्होंने क्या किया था वो मैं फिर बताना चाहता हूं। 1969 में इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 1969 में इंदिरा जी अपनी पार्टी के अंदर ही संघर्ष करती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया श्री संजीव रेड्डी को। और इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पार्टी के मैंडेट को ही डिफाई कर कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव में वोटिंग अंतर आत्मा की आवाज से करनी चाहिए। और उन्होंने श्री वीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया मान्यवर। और फिर हुआ क्या? अल्पमत में थी वो। संजीव रेड्डी जी के वोट ज्यादा थे। जीतने के लिए उन्होंने कम्युनिस्टों से समाधान किया और इस देश की सारे संस्थान पर, शिक्षा संस्थान पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर कम्युनिस्टों को बिठाने का काम ये इंदिरा गांधी जी ने। और वहीं से इस देश के विमर्श को बदलने का काम किया है, वहीं से किया है। वामपंथी विचारधारा इस देश के प्रकृति को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए वामपंथी लुप्त हो गए मान्यवर। उन्होंने इस देश के युवा धन को वामपंथी विचारधारा पर डाइवर्ट करने का काम किया है, जो 2014 से फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक अच्छी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से परिष्कृत करने का काम कर रहे हैं मान्यवर। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस के विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई, आरएसएस की विचारधारा क्या है? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है।